हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। जीआई का नेक्स्ट ऑर्गन स्टमक की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन located on left side of upper abdomen, जो कि लोकेट होता है क्या अपर एब्डोमेन के साइड में, ये लेफ्ट साइड में लोकेट होता है। स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस। स्टमक जो है फूड्स जो रिसीव करता है इसोफेगस से। स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस। एज फूड रीच द एंड ऑफ इसोफेगस, जैसे ही फूड जो है एंड ऑफ इसोफेगस में रिसीव होता है, इट एंटर स्टमक थ्रू मस्कुलर वाल्व कॉल्ड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जैसे ही इसोफेगस के एंड तक फूड आता है, एक मस्कुलर यहाँ पे ऑर्गन होता है, मस्कुलर वाल्व होता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इस एरिया को कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसी को जंक्शन को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। इस वाल्व के थ्रू जो फूड है हमारा स्टमक में रिसीव हो जाता है। ओके, रिलेशन की बात करें कि इस रिलेशन में एनाटॉमिकल रिलेशन क्या होगा स्टमक का, तो एंटीरियरली स्टमक के एंटीरियर पार्ट में लेफ्ट लोब ऑफ लीवर मिलेगा। एंड स्टमक के एंटीरियर पार्ट में लेफ्ट लोब ऑफ लीवर मिलेगा। एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वाल्व होगा, और सामने आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वाल्व होगा। पोस्टीरियरली एब्डोमिनल एवोर्टा, पीछे के साइड में आपके स्टमक के पीछे के साइड में एब्डोमिनल एवोर्टा होगा, जो कि हमारे हार्ट से निकल के हुए नीचे की तरफ आता है। एब्डोमिनल एवोर्टा। पेनक्रियाज वाला एरिया होगा, पीछे के साइड होता है, यहाँ पे ढूंढने के साइड में पीछे के साइड पेनक्रियाज मिलेगा। स्प्लीन मिलेगा, स्प्लीन होगी। और लेफ्ट किडनी बैक साइड ऑफ स्टमक मिलता है। ओके, सुपीरियरली यहाँ से सुपीरियर जो होगा का स्टमक के सुपीरियरली डायाफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये ऑर्गन आपके सुपीरियरली स्टमक के मिलेंगे। इन्फीरियरली नीचे के साइड में ट्रांसवर्स कोलन, नीचे के साइड में स्टमक के ट्रांसवर्स कोलन आपके मिलेंगे, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लेफ्ट साइड में डायाफ्राम एंड स्प्लीन मिलेगा। लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक में डायाफ्राम एंड स्प्लीन। और राइट साइड में लीवर एंड डुओडेनम। लेफ्ट साइड में लीवर एंड डुओडेनम स्ट्रक्चर मिलता है। ये आपका एनाटॉमिकल ऑर्गन है स्टमक का, कि स्टमक के आसपास कौन कौन से ऑर्गन मिलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अगर स्टमक के बारे में बात करें कि स्टमक का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो जस्ट आपका ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस कैसे हमारा वर्क करता है, इसोफेगस किस तरह से हमारा फूड को कैरी करके हमारे स्टमक तक लेके आता है। तो इसोफेगस का जब वो पार्ट जहाँ स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। उसी एरिया को कहते हैं कार्डियक। ओके, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंक्शन, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, ये 4 पार्ट है। एरिया को कहते हैं, ये जो लार्ज आपका एक कर्वेचर है, इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और जो शॉर्ट कर्व बना है इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। इस एरिया को बोलते हैं पाइलोरस। एंड जो ये स्टमक के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डुओडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ओके, लास्ट स्लाइड में हमने स्टमक के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, स्टमक के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया, उसी को इस स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। स्टमक इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ जीआई का मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है स्टमक। ओके, इट लाइज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है, इस एरिया में हमारा स्टमक लाई करता है, जो कि ऑक्युपाई करता है
एपिगैस्ट्रिक रीजन, जब हम 9 क्वाड्रेंट को पढ़ते हैं तो हम अपने एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल एरिया को 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये जो स्टमक है हमारा गैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लाई करता है। अब हम स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और भी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो कौन से एब्डोमिनल रीजन को लाई कर रहा है, किस एब्डोमिनल रीजन में लाई कर रहा है, इस बिहाफ पे हम सारे ऑर्गन को पढ़ेंगे। ओके, तो स्टमक हमारा एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लाई करता है। तो हमारा जो स्टमक होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और अम्बिलिकल रीजन, ये तीनों में लाई करता है। अगर देखी जाए हमारा स्टमक कैसा होगा तो हमारा स्टमक जो है इस तरह से ऑर्गन बनेगा जो कि तीनों एरिया में ये लाई करेगा। इस तरह से हमारा स्टमक रहेगा जो कि हमारा तीनों रीजन में लाई करता है। ओके, तो अगर 9 क्वाड्रेंट की बात करें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम को एक कॉन्ड्रेक्ट के नाम से जानते हैं। तो डायाफ्राम के जस्ट नीचे के जो रीजन होगा उसको बोलेंगे, राइट साइड का है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के नाम से जानते हैं। तो राइट साइड है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, क्योंकि क्या है जो आपका यहाँ पे डायाफ्राम होता है, जो डायाफ्राम है डायाफ्राम के जस्ट नीचे होगा तो इसलिए कहेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और नीचे यहाँ क्या है एपिगैस्ट्रिक, आपका क्या है ये स्टमक है, स्टमक का रीजन है इसलिए उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। और सेम इसका अगर राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड का अगर डायाफ्राम के नीचे वाला एरिया कहलाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आता है दूसरा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है राइट लंबर रीजन और अम्बिलिकल एरिया है, अम्बिलिकल वाला एरिया कहलाएगा अम्बिलिकल एरिया, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। नीचे साइड में आएंगे इलियक होता है, इलियक बोन है, इस साइड में इलियक बोन होता है, तो इलियक बोन के नाम पे ही राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। और जैसे हमने एपिगैस्ट्रिक पढ़ा था वैसे ही आपका नीचे आएगा हाइपोगैस्ट्रिक, स्टमक के नीचे तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। शेप पढ़ेंगे, इसका शेप होता है जे शेप होता है। नॉर्मली जे शेप होता है, इसको वर्टिकल होता है, लेकिन किसी जो ओबीज पर्सन होते हैं, ओबीज होते हैं जिसको ओबेसिटी ज़्यादा उनका बॉडी वेट होता है उनमें हॉरिजॉन्टल मिलता है। ओके, लेंथ की बात करें, लेंथ कितना होगा 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कैपेसिटी इसकी होती है 1.5 to 2 लीटर होती है कैपेसिटी, 1.5 से 2 लीटर तक कैपेसिटी इसकी होगी। कंटेन 2 एक्सफिंक्टर, 2 एक्सफिंक्टर कंटेन करता है बोथ एंड, इस एंड पे भी एक्सफिंक्टर होंगे और इस एंड पे भी एक्सफिंक्टर होंगे। इन दोनों एक्सफिंक्टर का काम क्या होता है, फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करना। फूड मूवमेंट कंट्रोल किससे होता है, दोनों एक्सफिंक्टर के थ्रू। अगर फूड आ गया है स्टमक में तो ये बैक साइड नहीं जाएगा और फूड यहाँ का कंप्लीट हो गया है डाइजेशन, देन फूड नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, इस वाले को बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर और इस वाले को बोलेंगे इसको पाइलोरस स्फिंक्टर। पाइलोरस स्फिंक्टर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में होता है और कार्डियक स्फिंक्टर इसोफेगस के पास में होगा। ओके, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जो स्टमक है हमारा उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रीजन होता है कार्डियक, ओके, इसको कार्डियक कहेंगे। इस एरिया को बोलेंगे फंडस, इस एरिया को बोलेंगे बॉडी, ओके, इसको बोलेंगे पाइलोरस। ये हमारा 4 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक, पाइलोरिक स्टमक या पाइलोरस, फंडिक स्टमक या फंडस कहते हैं, कार्डियक स्टमक का कार्डियक कहते हैं। ओके, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड गैस्ट्रिक आर्टरी। 3 आर्टरी ऐसी है जो कि स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और गैस्ट्रिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी एंड गैस्ट्रिक वेन ड्रेनेज करेगा वेनस का।
ओके, नेक्स्ट फिजियोलॉजी डिस्कस करें, स्टमक की फंक्शन डिस्कस करें, क्या फंक्शन होता है स्टमक का। फर्स्ट है डाइजेशन। स्टमक रिलीज प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या है? प्रोटीन लाइक एंजाइम सच एज पेप्सिन। पेप्सिन एक है प्रोटीन लाइक एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल और इनहिबिट बैक्टीरिया, जो कि किल करता है बैक्टीरिया को या फिर इनहिबिट करता है बैक्टीरिया, एंड प्रोवाइड एसिडिक पीएच। और जो स्टमक का जो पीएच है उसको एसिडिक बना कर रखता है। कितना रखता है उसका पीएच? 2। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल हमारा होता है 0, 7 और 14। ठीक है, अगर ये एरिया जो है आपका एसिडिक होता है, एसिडिक, और ये एरिया होता है आपका बेसिक। बेसिक, और जो ये आपका 7 है ये होता है न्यूट्रल। ठीक, जितना आपका 0 से 7 के बीच में हम एसिडिक होगा और 7 से 14 के बीच में आपका बेसिक होगा। 7 से अगर कम जाए, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या एसिडिक होगा। 0 से 0 अगर 1 है, जितना कम होगा एसिडिक उतना ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, जितना पीएच कम होगा उतना एसिडिक ज़्यादा होगा, जितना पीएच ज़्यादा होगा उतना बेस ज़्यादा होगा। मतलब 7 से अगर आगे बढ़ेंगे तो पीएच बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा, और 7 से अगर कम तक जाएंगे तो एसिडिक बढ़ेगा। ओके, हाई एसिडिक मीडियम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये एसिडिक मीडियम हो गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये क्या बेसिक मीडियम हो जाएगा। ओके, डाइजेशन में क्या करता है? स्टमक रिलीज प्रोटीएज। स्टमक प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करता है। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन लाइक एंजाइम सच एज पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल और इनहिबिट द बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम pH 2। ओके, फॉर प्रोटीएज वर्क, जिसकी वजह से फॉर प्रोटीएज वर्क, जिससे क्या है प्रोटीएज, जिससे प्रोटीएज एंजाइम वर्क कर सके, प्रोटीएज एंजाइम काम कर सके। प्रोटीएज एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, इसलिए बैक्टीरिया को किल करके इनहिबिट करके वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको एसिडिक बना के रखते हैं और प्रोटीएज एंजाइम वर्क कर सके और प्रोटीन जो है इसमें डाइजेस्ट हो सके। ओके, फूड इज चर्न्ड बाय स्टमक। फूड इज चर्न्ड बाय द स्टमक थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड क्या होता है? चर्न करता है, मूवमेंट करता है। चर्न ऑफ द वॉल ऑफ पेरिस्टालसिस, अपने स्टमक के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन के, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड मूवमेंट करता है, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, सम एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल अकर इन स्टमक थ्रू इट्स लाइनिंग। वैसे तो जो एब्जॉर्प्शन है आपका इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टमक की लाइनिंग के द्वारा भी कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, और इसको स्टमक एसिड भी कहा जाता है। इज अ डाइजेस्टिव जूस, ये जो डाइजेस्टिव जूस है फॉर्म इन स्टमक, जो कि स्टमक में फॉर्म होता है, एंड कंपोज्ड ऑफ, जो कि कंपोज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl और सोडियम क्लोराइड NaCl। ये सारे एसिडिक जो है क्लोराइड से मिलके कंपोज होता है आपका गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस एसिड प्ले अ की रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एसिड की वजह से ही प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता है, एसिड के वजह से ही प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता है बाय एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। और
आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पोटेशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम क्रिएट होने से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो प्रोटीन की डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो एक्टिवेट होती है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। अब डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीएज है वो लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को ब्रेक करता है और उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है स्टमक में। ओके, गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स, स्टमक के कुछ सिक्रेटरी सेल्स जो कि एंजाइम, हार्मोन्स और म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। फर्स्ट है चीफ सेल। चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन। चीफ सेल पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक्टिवेट होगा इंटेस्टाइन में। ये चीफ सेल जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिवेट होता है बाय द HCl। पैराइटल सेल नेक्स्ट है पैराइटल सेल सिक्रीट HCl एंड intrinsic factor which helps absorption of vitamin B12 in intestine। पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करता है जो कि इंटेस्टाइन में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है, हेल्प करता है। अगर हमारे स्टमक की सर्जरी हो जाए और पैराइटल सेल हमारे स्टमक में नहीं हो तो उस समय क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होगा और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ऐसे पर्सन में क्या है, बाय द इंट्रावेनसली पैरेंटल रूट से विटामिन B12 दिया जाता है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से बचने के लिए। म्यूकस सेल सिक्रीट म्यूकस एंड अल्कलाइन सब्सटेंस टू हेल्प न्यूट्रलाइज HCl इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस सेल म्यूकस और अल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि HCl को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट है जी सेल। जी को गॉबलेट सेल भी कहते हैं, जिसको जी सेल के नाम से जाना जाता है। जी सेल सिक्रीट अ हार्मोन। जी सेल एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन विच स्टिमुलेट पैराइटल सेल, जो कि पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है। पैराइटल सेल जो है HCl को प्रोड्यूस करेगा। HCl प्रोड्यूस होता है तो HCl प्रोड्यूस होगा तो स्टमक में एसिडिक मीडियम बनेगा तो जो प्रोटीन का डाइजेशन हो पाएगा बाय द एक्टिवेटिंग प्रोटीन एंजाइम कौन सा है, पेप्सिनोजन। ओके, G cell secrete hormone called gastrin which stimulate parietal cell and overall gastric। और ओवरऑल स्टमक को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, ये हार्मोन है, एक गैस्ट्रिन हार्मोन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट द स्टमक। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।